अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग सी मॉरल स्टोरी सुनते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मुदस्सिर और आबिद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। आज आबिद बहुत उदास था। मुदस्सिर ने पूछना चाहा, लेकिन पहले पीरियड की घंटी बज गई और यूं सारे पीरियड में मुदस्सिर आबिद से उसके उदास होने की वजह ना पूछ सका। ब्रेक हुई तो मुदस्सिर ने आबिद से पूछा कि आज तुम सुबह से उदास क्यों हो? आबिद ने जवाब दिया कि मेरे पास इस्लामियात की बुक नहीं है। ब्रेक के बाद जब मैं क्लास में जाऊंगा तो सर से क्या कहूंगा, क्योंकि मुझे आज सबक भी नहीं याद है। आबिद की बात सुनकर मुदस्सिर फौरन से क्लास की तरफ दौड़ा और अपनी इस्लामियात की किताब लाकर आबिद को दे दी। आबिद ने बहुत खुशी से किताब ली और ब्रेक में ही सारा सबक याद कर लिया। फिर दोनों दोस्त पीरियड की घंटी बजते ही क्लास की तरफ चल पड़े। के बाद सर अहमद क्लास में तशरीफ लाए और बहुत शफकत बड़े लहजे में उन्होंने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, आज हम सदके के बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे बहुत वजह से सर की बात सुनने लगे। सर ने बच्चों को बताया कि अल्लाह की राह में कोई भी चीज सवाब की नीयत से खर्च करना सदका कहलाता है। मजीद वजाहत करते हुए बोले कि हम अल्लाह की राह में सदका करेंगे तो इससे ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ होंगे बल्कि हमारी बहुत सी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और हमें बहुत सा सवाब मिलेगा। सर की बातें ना सिर्फ क्लास के बच्चे गौर से सुन रहे थे बल्कि उनके तजस्सुस में मजीद इजाफा हो रहा था। इसी तजस्सुस बड़े लहजे में अरफान ने सर से पूछा कि हम कैसे सदका कर सकते हैं। सर ने जवाब दिया कि हम सदका किसी भी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करके कर सकते हैं। हम किसी भी जानदार को खाना खिला सकते हैं। जानवर हो या इंसान, उनकी भूख प्यास को खत्म करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। परिंदों को पानी पिलाना और दाना खिलाना भी सदका है। यही नहीं, हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाना डालकर सवाब कमा सकते हैं। सबसे बेहतरीन और आसान सदका इल्म के रास्ते में किसी की मदद करना है। इल्म के रास्ते में किए गए सदके को सदका जारिया कहते हैं, जिसका सवाब हमेशा मिलता रहता है। सारी क्लास को सदके के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई और सबने मिलकर वादा किया कि वो भी आज से सदके को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएंगे। खास तौर पर वो क्लास में एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। सर सारी क्लास से बहुत खुश हुए और सारे बच्चों को शाबाश दी। मुदस्सिर जैसे ही घर गया, उसने अपनी पॉकेट मनी से जो रकम बचाई हुई थी फौरन निकाली और बाजार से मुदस्सिर के लिए एक नई इस्लामियात की किताब खरीदी, क्योंकि वो जानता था इसका दोस्त इसकी तरह अमीर नहीं है। वो इस किताब के जरिए सर से किए गए वादे को भी पूरा करना चाहता था। शाम को मुदस्सिर आबिद के घर गया। आबिद को किताब पेश की तो आबिद की आंखों में आंसू आ गए। इसने खुशी से मुदस्सिर को गले लगा लिया। प्यारे बच्चों, हमें भी आबिद और मुदस्सिर की तरह अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुदस्सिर की तरह सदके को अपनी जिंदगी का मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि सदके से अल्लाह और इसका रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे और हम दुनिया और आखिरत में सरहुरूर होंगे। अल्लाह हम सबको सदके जैसी अजीब नेकी की तौफीक दे, आमीन। प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।